हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, एक और बहुत ही प्यारी न्यूज आप सभी बच्चों के लिए आती हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी बच्चे जानते होंगे देश के जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और काफी बच्चे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर से बिलोंग करते हैं, शायद उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है। पहला है भोपाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट। काफी बेहतर तरीके से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी रिसेंटली ये अपने सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। जो बच्चे मध्य प्रदेश में कभी आए हो इंदौर और भोपाल, तो शायद उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन फेज को देखा होगा कि किस तरीके से ट्रैक बन रहे हैं, किस तरीके से स्टेशन को बनाया जा रहा है। तो अभी ये अपने सिविल इंजीनियरिंग फेज में है, और आप सभी को पता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है और इस तरीके के आधे फेज में होता है, तो पहले डिप्यूटेशन पे यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है। तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉयज की मदद से पर्टिकुलर चीजों को तैयार किया जाता है, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे हम बहुत पास में पहुंच जाते हैं, तो हमें सारे इंप्लॉयज अपने परमानेंट भी चाहिए होते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले पिछले 3 साल में भोपाल मेट्रो यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, तो काफी सारे रिक्रूटमेंट हुए, लेकिन ऑलमोस्ट 90% रिक्रूटमेंट जो थे वो सब के सब आपके कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट थे, क्योंकि बहुत इनिशियल फेज में था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं खुद ही मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और मेरी आंखों से डेली देखा भी जाता है किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और इसी तरीके से बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत प्यारी गुड न्यूज आ चुकी है, और गुड न्यूज ये है कि अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि एमपीएमआरसी यानी कि इंदौर भोपाल मेट्रो की तरफ से पूरे देश के सभी जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट के लिए अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और आगे चल के तो हमारे एसएनटी जो होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, क्लियर है ना, एसएनटी डिपार्टमेंट के लोग, या मैं बोलूंगा आपके लिए पर्टिकुलर है ना, या अगर मैं बोलूंगा कि जितनी भी ये पोस्ट होती हैं, सभी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलना स्टार्ट हो चुका है। और पहला रिक्रूटमेंट, जैसा कि मैंने बताया, सिविल इंजीनियरिंग वर्क चल रहा है, तो पहला रिक्रूटमेंट आपका निकल रहा है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इज इंप्लीमेंटिंग भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड इंदौर मेट्रो, जो कि मैंने आपको बताया। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है, ये लोग पर्टिकुलरली इनवाइट करना चाह रहे हैं सेक्शन इंजीनियर, जिनको आप लोग सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बोलते हो, जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में, ऑटोकैड में और सर्वेयर में। यानी कि मोस्टली इनिशियल फेज तो सिविल इंजीनियरिंग का, ऑटोकैड और सर्वेयर का है, लेकिन जब ये आ चुका है तो इसी के तुरंत बाद मैकेनिकल के बाद इसके बाद तुरंत इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और उसके बाद एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की इन्हीं पोस्ट के लिए धड़ाधड़ तेजी से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे इस साल 2024 में। जैसा कि आप जानते हो कि साल 2024 में के पहले मध्य प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, और रिसेंटली इलेक्शन के बाद एक रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम भी चेंज कर दिए गए, और जो पुराने सीएम थे उनका भी एक ये था कि 2025 तक हमको मेट्रो को कंप्लीट करना है। साल 2024 चल रहा है, नया नया ताजा है, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट की अगर मैं अभी देखूं ओवरऑल, तो मुझे लगता है भी कि प्रोजेक्ट जल्दी ही इंप्लीमेंट होने वाला है, और जल्दी ही कंप्लीट भी होने वाला है। सारी चीजें तैयार है, आप देख सकते हो। ये एडवर्टाइजमेंट एक इंडिकेटिव है आपके सामने। डिटेल्ड वैकेंसीज की कितनी है, अब आपके मन में एक डाउट होगा, सर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, प्लस पूरा इंडिया एलिजिबल है। नहीं तो मैं ये तो पहले बताता हूं, पूरा भारत एलिजिबल है। मेट्रो कहीं की भी हो, पूरा भारत एलिजिबल होता है, चाहे गुजरात मेट्रो, चाहे दिल्ली मेट्रो, चाहे नम्मा मेट्रो, सॉरी, चाहे आपकी जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, पूरा इंडिया एलिजिबल होता है। लेकिन बात ये आती है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, सिलेबस कितनी है। सिलेबस तो कोई नहीं बता सकता, प्रीवियस ईयर पेपर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट अपने आप में ही पहली बार हो रहा है। तो कृपया करके सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में तो ना ही जाने तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज कोई फालतू जानना भी नहीं है। हाँ, आप ये जान सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई। तो नंबर ऑफ वैकेंसी और नोटिफिकेशन के बारे में, या एक्सपीरियंस या एज लिमिट के बारे में लोगों ने बोला है कि इसको हम जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे, जो कि एमपीएमआरसी की वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्लियर। और ये भी बोला गया 16 जनवरी, एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस जो है डेटेड 16 जनवरी। फॉर मोर डिटेल द लास्ट डेट ऑफ बोथ द एडवर्टाइजमेंट 15/2/2024। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने बोला है कि रिसेंटली, बस अब हम इसी मंथ के अंदर अंदर आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन दे देंगे। तो जैसे ही गाइस डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मध्य प्रदेश मेट्रो के लिए, चाहे ब्रांच सिविल हो, चाहे ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे ऑटोकैड हो, या सर्वेयर हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, यहां पर पूरी टीम आपके लिए लगी रहेगी एक बेहतर तरीके से। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सारे पहले रिक्रूटमेंट, चाहे वो मध्य प्रदेश का सब इंजीनियर हो, या मध्य प्रदेश का मेट्रो रेल का पुराना रिक्रूटमेंट हो, या फिर अगर हम बात करें एमपीपीजीसीएल का एग्जामिनेशन हो, या अगर मैं बात करूं अभी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली का एग्जाम आया है, सबके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा यहां पर, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिविल और मैकेनिकल ब्रांच भी आपके लिए एलिजिबल रहेंगी नॉन टेक के साथ,
और लास्ट बात, अभी रिसेंटली और भी जो भी रिक्रूटमेंट होंगे उसके अंदर भी एलिजिबल रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।